ब्रेंट क्रूड प्ले के ऊपर एक बार बात कर लेते हो, एमसी स्टॉक्स टू वॉच। देखो एचपीसीएल आज एचपीसीएल बहुत भागा, बीपीसीएल भी 6% ऊपर था, आईओसी ऊपर था और ऑयल इंडिया ऊपर था। तो क्या है, ये जितने ओएमसीज थे वो सारे के सारे ऊपर है। व्हाट इज द रीजन कि अगेन क्रूड नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। और एक क्रिसिल, आई थिंक क्रिसिल या इकरा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इनकी मार्केटिंग की मार्जिन होती है वो 3 रुपए थी पर लीटर, अब वो बढ़ के हो गई 15 रुपए पर लीटर, ठीक है। तो जो क्रूड का दाम जो कम होता चला जाता है ना, तो उससे इन कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और इस रिपोर्ट के बाद ही मेनली आज ये सारी स्टॉक्स जोरदार रनअप मिला इन सारे स्टॉक्स में, ठीक है। तो हमने बहुत टाइम पहले हमारे पेड सब्सक्राइबर्स को भी ओ में से कुछ स्टॉक्स दिलवाए थे, तो एंड दे आर सिटिंग ऑन अ वेरी गुड प्रॉफिट एट दिस मोमेंट। तो अच्छा लगता है कि लोग कमा सकते हैं। बट देखो मैं ये भी बोलता हूँ कि मैं भी जो डिस्कस करता हूँ वीडियोस में वो मैं पूरा क्लियर और बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग भी पैसा बनाओ, ठीक है। और पैसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पैसा बनाना टफ ज़रूर होता है, बट है ना, स्टॉक मार्केट में प्रॉपर तरीके से अगर आप थोड़ा सा भी अच्छा से मेहनत करोगे, डिसिप्लिन के साथ रहोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बना पाओगे, ठीक है। मतलब जैसे मैंने एस बहुत पहले पकड़ लिया था, मैंने और भी बहुत सारी ऐसी स्टॉक्स है जो बहुत पहले पकड़ ली थी। क्या होता है, देखो कई बार होता है लक फेवर करता है, जो लक का फैक्टर कब अपने बोल सकते हैं कि कोई एक स्टॉक मैंने ली, वो 4-5 महीने में डबल हो गई। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, गोकुल एग्रो मैंने लिया था, शायद 3 या 4 महीने के अंदर अंदर स्टॉक डबल्ड। तो ये इसको अपने किस्मत बोल सकते हैं, मतलब क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैंने लिया है, इनफैक्ट अभी भी है मेरे पास। तो मैंने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लिया है, बट क्या है कि बहुत फास्ट एक काइंड ऑफ रिटर्न यहाँ पे मेरे को मिल गया। बट बहुत सारी स्टॉक्स ऐसी भी होते हैं जिसमें बहुत साल वेट भी करना पड़ता है या बहुत टाइम भी वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर जैसे अपने बात करें ये अपना एस जे वी एन ही है, एस जे वी एन मैंने सेप्टेम्बर 22 में लिया था। तो 22 के बाद ये मार्च अप्रैल मई के आसपास ये भागना स्टार्ट हुआ था, तो मैंने इतना दिन उसको होल्ड करके रखा था, क्योंकि मेरे को कन्विक्शन था लॉन्ग टर्म होल्ड करना है। सो वो एक माइंडसेट ही वैसा है, मेरा माइंडसेट ही वैसा है, मेरे को कोई स्टॉक लेना है अच्छे से देख के लेना है और सही से उसको ट्रैक करते रहना है और उसमें उसको होल्ड करके पैसा बनाना है, ठीक है। तो देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, वो अभी जैसा बुल रन चल रहा है ना, एक बिल्कुल वायलेंट बुल रन है ये। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, जो पकड़ के बैठेगा ना स्टॉक को, वो पैसा कमाएगा, ठीक है। तो कमिंग बैक टू दी ओ में देखो क्या होता है कि ये अभी इनकी मार्केटिंग की कॉस्ट, मार्केटिंग की इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अभी जो इनके रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत धाकड़ आने वाले हैं, होपफुली, ठीक है। तो स्टॉक्स पे नज़र बना के रखो, कोई एक डिप आए तो कुछ अच्छी ओ जो है उनमें से कुछ स्टॉक्स पिक कर सकते हो, अच्छा रिटर्न्स मिलने का चांसेस रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब ओ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये भी चीज़ें सोचते हैं कि इतना अगर कंपनीज प्रॉफिट करें तो गवर्नमेंट क्यों नहीं रेट कम करे। देखो ये दैट्स पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट अपना डिसाइड करेगी क्या करना है नहीं करना, बिकॉज और मेरे को तो लगता है कि अभी तो नहीं होगा पेट्रोल डीजल का दाम कम। अगर 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे अगर दाम कम नहीं हुआ तो अभी अभी करके क्या होगा, ठीक है। स्टेट इलेक्शन का कुछ हो तो मेरे को पता नहीं, बट स्टिल क्या है, ये सारी जो कंपनीज है, नॉट ओनली दी ऑयल रिफाइनिंग मार्जिन्स या ऑयल मार्केटिंग की मार्जिन्स, इनके पास दूसरे भी अभी ये लोग सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में जा रहे हैं। ये लोग रेन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, ये लोग चार्जिंग स्टेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनकी भी जो स्टोरी है वो लॉन्ग टर्म में अच्छी स्टोरी बन सकती है, राइट, बन सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बनेगी। तो क्या है, आप इन ओ को अच्छे से देखो, इनके ऊपर अच्छे से रिसर्च करो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आएगी। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जो चार्जिंग स्टेशन है, ठीक है, चार्जिंग स्टेशन टू सम एक्सटेंट, देखो पूरा कभी भी पेट्रोल डीजल नहीं जाएगा बाजार से, बट कुछ तो कम होगा। तो उसका उसकी जो जगह जो चार्जिंग स्टेशन ले रहा है ना, वो चार्जिंग स्टेशन अल्टीमेटली इन लोगों के कंट्रोल में होगा टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि गवर्नमेंट बोलेगी पेट्रोल डीजल बंद कर दो और तुम लोग भी साइड हो जाओ, हम नए प्लेयर्स को लेके आएंगे जो यहाँ पे अपनी चार्जर्स और वो सब अपनी चार्जिंग फैसिलिटी लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है। प्लस इनके पास पेट्रोल पंप्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग, इनके पास जगह है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे साथ में एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट भी यहाँ वहाँ पे ये लोग बहुत इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग काम भी कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के ऊपर, इन चीज़ों को पढ़ो, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मतलब जब चार्जिंग स्टेशन है, अगर चार्जिंग पॉइंट्स हैं, तो उसमें मेजर इन लोग का ही होगा,
ठीक है, क्योंकि इन लोगों के पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पेट्रोल पंप्स हैं इनके पास, तो वो चार्जिंग पंप बन जाएगा वहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी अपने को देख देख के अपने को ओ एम सीज़ के ऊपर नज़र रखनी है। अच्छे से रिसर्च करो, चीज़ों को अच्छे से पढ़ो। कुछ क्वेरीज होती है तो यू कैन राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, या मेरे को मेल करो, या मेरे को ट्विटर पे बताओ, या मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो, मेरे को कहीं पे भी मैसेज करो। आई ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू यू ऑल गाइस। ठीक है, तो थोड़ा हो सकता है एक दिन पहले, एक दिन बाद, या 2 दिन बाद, बट मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग पूछोगे नहीं तब तक सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को पढ़ो, कहाँ से डेटा मिलेगा, एनुअल रिपोर्ट पढ़ो। अभी एनुअल इनकी सबकी एनुअल रिपोर्ट्स आई है रिसेंट में, कुछ कुछ दिन ही हुए हैं सारियों के। तो वो सारे एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ो, उसमें मैनेजमेंट एनालिसिस पढ़ो, नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ो, फिर मैनेजमेंट के और आगे क्या प्रोजेक्ट्स है वो पढ़ो। लास्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है उसके बाद इन्वेस्टर कॉल्स हुई है, कॉन कॉल्स हुई है, अर्निंग्स कॉल्स हुई है, उन सारी के ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ो। उसके बाद वहाँ से आप अभी इनका जब आएगा तब फिर आप उसके बारे में पढ़ो, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है उसके बारे में पढ़ो, गवर्नमेंट किस तरह से करना चाहती है। नेट पे सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।